नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई शहरों में जलभराव ने मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। अंबाला में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे प्रशासन की दावों की पोल खुलती नजर आई। मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। वहीं आज 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, सिरसा और फतेहाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को भी आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई। ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, गुरुग्राम, सोनीपत, चरखी दादरी, कलानौर, रादौर। कल से बारिश की शुरुआत एक बार फिर से हुई है। मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए। कल से अब तक की अगर हम बारिश की बात करें, उतनी ज्यादा बारिश भी नहीं हुई है। हालांकि मौसम अब कुछ जगहों पर बहुत सुहावना हो गया है, लेकिन जल भराव की जो समस्या है वो एक दिन की बारिश के बाद इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। चंडीगढ़ में जल भराव, पंचकुला, अंबाला की तस्वीरें। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि एक दिन की बारिश में भी जल निकासी पर्याप्त नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से सड़कों पर इस तरीके से पानी जमा हो जाता है और लोगों को भारी बारिश के बाद से इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है। हालांकि देखिए, अब किसानों के लिए बारिश जो है फायदेमंद हो सकती है। किसान लगातार बारिश को लेकर ये सोच रहे थे कि कब मौसम बदले, कब मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो और उनकी खेती पर इसका असर दिखे। हालांकि एक तरफ अगर उनको लेकर जिक्र करें तो वाकई बहुत अच्छी बात है, दूसरी तरफ गर्मी को लेकर हम जिक्र करें तो ये भी अच्छी बात है कि अब एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि बीते दिनों काफी ज्यादा गर्मी लोगों ने झेली। लेकिन अब एक समस्या ऐसी जो कि हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, और वाकई ये समस्या आमतौर पर लोगों को झेलनी पड़ती है जब बारिश होती है। जलभराव की समस्या है। जलभराव के बाद कई बार हादसे हो जाते हैं बड़े बड़े। प्रदीप शोकन ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए, अब कल से हम देख रहे हैं एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है हरियाणा में। कल से अब तक हम बारिश का जिक्र करें तो मौसम सुहावना हुआ है, किसानों के लिए अच्छी खबर, लेकिन जलभराव की समस्या एक बार फिर से देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ में कैसे हालात हैं? बिल्कुल चविष्का, देखिए, मानसून फिर से एक्टिव हो गया है और सुबह से ही बारिश जारी है। और चंडीगढ़ के अंदर आप देखिए, तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है सुबह से ही जो है बारिश जारी है और लगातार बारिश हो रही है। कह सकते हैं कि गर्मी से राहत मिली है, और जिस प्रकार से अब जो गर्मी थी वो उमस वाली गर्मी जो है वो थी, और उससे जो है राहत अभी जो है लोगों को जरूर मिली है। लेकिन चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ के अंदर कई जगहों पर जो है जल भराव की स्थिति जरूर पैदा हो जाती है, और जो है जल भराव की वजह से कह सकते हैं कि जो वहां पर कह सकते हैं कि जाम भी जो है उसकी भी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसे में जाम भी जो है लग जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर जो लिमिट है गाड़ी की वो 60 की स्पीड है। वैसे ही स्लो गाड़ियां चलती हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो 60 की स्पीड आधी रह जाती है, यानी कि 30 पे आ जाती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। और हालांकि हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में बारिश जो है वो हो रही है लगातार, और जिससे कहीं ना कहीं, जैसे किसानों की अगर मैं बात करूं, खासतौर पर किसानों को जो है लगातार इसका फायदा कहीं ना कहीं बिल्कुल नजर आ सकता है, क्योंकि अभी जो धान की बिजाई जो की जा रही है, धान को जरूरत होती है पानी की, और ऐसे में बारिश हो जाना किसान के लिए ये एक कह सकते हैं कि बड़ी बात है और खुशी की बात भी है। लेकिन शहरों में जो है जल निकासी न होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ जाता है, क्योंकि शहरों के अंदर जो पानी की निकासी नहीं हो पाती, जिससे वहां पर जो है जल भराव हो जाता है, और जल भराव के कारण जो है वहां पर जो है जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और चंडीगढ़ के अंदर भी हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही बारिश होती है तो कहीं कहीं जो है जल भराव की स्थिति पैदा होती है, और जिससे जो है वहां पर जो है जाम जो है लग जाता है। और लगातार जो है बारिश जारी है। हालांकि मानसून फिर से एक्टिव हो गया, तो इससे जो उमस भरी गर्मी है, क्योंकि अब जो गर्मी थी वो कह सकते हैं कि उमस वाली गर्मी थी, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उसके अंदर जो है कह सकते हैं कि काफी अब जो है फायदा लोगों को हुआ है, और कह सकते हैं कि परेशानी जो है लोगों की दूर हुई है। और खासतौर पर हम देख पा रहे हैं कि चंडीगढ़ के जो पर्यटक स्थान थे वहां पर जो है भीड़ गर्मी की वजह से कम होती थी, लेकिन अब जैसे ही मानसून एक्टिव हुआ तब से लगातार, चाहे सुखना झील की बात करूं, सेक्टर 17 की बात करें, रोज गार्डन की बात करें, रॉक गार्डन की बात करें, तमाम जगहों पर फिर से जो है
भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। और कह सकते हैं कि अब आज जो सुबह से ही जो बारिश हो रही है उससे मौसम सुहावना हो गया है और काफी राहत जो उमस भरी गर्मी है उसके अंदर जो है मिली है लोगों को। जी ठीक है प्रदीप, लौटूंगी। और तारा ठाकुर पंचकुला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारा, पंचकुला में अभी किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है? क्योंकि हम कल से अब देख रहे हैं हरियाणा में मानसून एक्टिव हो गया, लेकिन जलभराव की समस्या भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है और लगातार पिछले कई दिनों से जो है गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मॉनसून अगर बात करें पिछले साल के मुकाबले तो इस साल कम आंका जा रहा है, कम बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो सुबह से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, उसके कारण मौसम कहीं ना कहीं सुहावना हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और आने वाले दिनों में भी जो है बारिश के जो संभावना है, जिसके चलते जो लोगों को जहां गर्मी से राहत मिलेगी वहीं किसानों के लिए भी ये बारिश जो है वो फायदेमंद है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी किसान जो धान की फसल की बुआई कर रहे हैं, ऐसे में बारिश जहां किसानों के लिए फायदेमंद है। और लगातार अगर बात करें पंचकुला जिले की तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो स्थिति है ऐसी कोई जल भराव की स्थिति नहीं है, क्योंकि तेज बारिश नहीं है, हल्का बूंदाबांदी और रिमझिम बारिश यहाँ पर पड़ रही है, जिसके कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। क्योंकि पिछले दिनों में भी आपने देखा कि जिस प्रकार से लगातार तेज बारिश हुई, पहाड़ों का जो पानी था वो घग्गर नदी में आया और उसके कारण घग्गर नदी ने उग्र रूप भी लिया और अगर लगातार बारिश पड़ती तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी पहुंचा सकती थी। पिछली बारिशों में जरूर कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या जूझनी पड़ी थी, लेकिन आज जिस तरह से बारिश हो रही है उससे मौसम कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है, मौसम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। और अब आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि जिस तरह से मानसून बहुत कम है इस बार, उसको लेकर भी काफी चिंताएं जो है जरूर ये बढ़ सकती हैं। लेकिन आज जो लगातार बारिश हो रही है उसने लोगों को राहत दी है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। प्रदीप, देखिए एक तरफ तो अगर हम बात करें कि मौसम सुहावना हो गया है, क्योंकि लगातार काफी परेशान लोग हो रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी, मॉनसून लेकिन इस बार कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आईएमडी द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है। अभी फिलहाल किस तरीके की अपडेट इस मॉनसून को लेकर? अब बिल्कुल देखिए, अगर मॉनसून की बात करें, मॉनसून एक्टिव जरूर है, लेकिन देखा जाए तो अभी जो है तमाम जगहों पर एक्टिव होने की वजह से गर्मी चंडीगढ़ के अंदर ये बारिश जो है जारी है। तो ऐसे में आप बिल्कुल साफ तौर पर यही माना जा रहा है कि किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी भी है, लेकिन जल भराव की स्थिति कई जगह पर हो जाती है, वहां पर जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जन को परेशानियों का शहरों में जरूर जो है सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कह सकते हैं कि साफ तौर पर जिस प्रकार से हम देख भी पा रहे थे कि बारिश जो है वो लगातार जो है हो रही है, और लेकिन जो देखा जाए तो कह सकते हैं कि कम है पिछली बार की जगह। औसतन अगर हम बात करें जो मानसून है, अब उसका आंकड़ा जो अब की बार जो है वो कम हुआ है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मानसून इस बार वीक पड़ता हुआ नजर ही जा रहा है। आपके पास लौटूंगी मैं। तारा, अब मौसम विभाग के द्वारा क्या कहा जा रहा है? हरियाणा के तमाम जिलों का हम जिक्र करें तो कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर हमें बहुत ही कम बारिश देखने को मिल रही है, अब जिसका असर, अब बात कर ले चाहे खेती को लेकर या फिर और भी चीजों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मानसून हो या फिर कोई भी मौसम हो, उसका अपने एक्चुअल जिस तरीके से मौसम होता है वो होना बेहद जरूरी है। तारा जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो मौसम की बात करें या मौसम परिवर्तन की बात करें उसमें काफी चेंजेस देखने को मिले हैं पिछले दिनों में। चाहे इस बार गर्मी की बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले में जो है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी थी, लेकिन मॉनसून जैसे ही जिसका आगमन हुआ उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि लोगों को जो है कहीं ना कहीं अब गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन जो औसत से कम बारिश होगी, हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जिसमें बहुत कम बारिश जो है उसका आंकड़ा सामने आया है। तो ऐसे में आगे की चिंताएं भी जरूर बढ़ सकती हैं। अगर इस तरह से मानसून बरसता है, अगर वो कम रहा तो
कई क्षेत्रों को जो है जरूर ये प्रभावित कर सकता है। लोगों को भी जो जिस तरह से मौसम की बात करें तो उसमें भी चेंजेस आने से काफी प्रभाव जो है वो लोगों पर पड़ेगा। ठीक है, लौटूंगी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, सबसे बड़ा सवाल ये, एक बार फिर से देखिए, कल से मानसून एक्टिव हो गया है, लेकिन अब ये कितने दिनों तक एक्टिव रहेगा, कितना फायदा इस बार मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मानसून काफी कमजोर देखने को मिल रहा है इस बार। जी जी बिल्कुल, देखिए काफी दिनों से हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर मानसून की स्थिति कमजोर बनी हुई थी। लगातार उमस भरी पसीने वाली गर्मी से आमजन को रूबरू होना पड़ रहा था, परंतु जितनी भी मौसम प्रणालियां जो बंगाल की खाड़ी में बन रही थी वो सारी की सारी मध्य भारत से होते हुए राजस्थान और गुजरात की तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही थी। जैसे ही वो प्रणाली कमजोर पड़ी, मानसून तरफ हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर पहुंची, जिसकी वजह से हरियाणा के पहले उत्तरी जिलों में, उसके बाद दक्षिणी और अभी भी पश्चिमी जिले कुछ बचे हुए हैं, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद। तो धीरे धीरे ये मानसून तरफ हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर है, बनी रहेगी अगले 8 तारीख तक। तो उसकी वजह से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में संपूर्ण स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी और मानसून सक्रियता में इजाफा देखने को मिलेगा। और 8 तारीख के बाद भी अभी मतलब कहना ये सही नहीं है कि 8 तारीख के बाद भी कैसा रहेगा, परंतु इस बार अल नीनो की परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो जो मौसम विभाग की तरफ से भी मतलब ये आशंका जताई जा रही है कि जैसे जुलाई में मानसून की जो गतिविधियां थी वो सामान्य से कम रही, 29% कम रही, और आने वाले दिनों में यानी अगस्त और सितंबर में भी मानसून की गतिविधियां सामान्य से कम बनी रहेंगी। धन्यवाद। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। विकास भी जुड़ गए हैं करनाल से। विकास, करनाल में अभी मौसम कैसा है, टेम्परेचर कितना डाउन होता हुआ नजर आया और मानसून की बारिश से कितना फर्क पड़ रहा है? बादल छाए हुए थे, जिसके चलते हल्का बूंदाबांदी लगातार देखने को मिल रही है। और हम इस समय भी हम हल्का बूंदाबांदी में खड़े और लाइव अपडेट दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि धान का बिजाई सीजन है, सिंचाई का है, सबसे तेज मात्रा में की जाती है और लगातार कृषि विभाग भी लगातार एक एडवाइजरी जारी करता है। जिस तरीके से हल्का बूंदाबांदी हो रहा है, कहीं ना कहीं ये धान के सीजन के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। जी शविष्का। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके की एडवाइजरी अभी जारी की जा रही है, चंद्रमोहन जी मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि अभी आपने कहा कि कहीं ना कहीं इस बार मॉनसून एक्टिव जरूर हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत वीक जरूर नजर आ रहा है। इसका कितना असर देखने को मिलेगा? और अगर हम पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें तो क्या हर साल मॉनसून की बारिश में कमी नजर आ रही है? हेलो जी चंद्रमोहन जी। मानसून की स्थिति देखते हैं तो पिछली बार मानसून की जो गतिविधियां थी सामान्य से अधिक बनी थी, क्योंकि लगातार मौसम प्रणाली हरियाणा पर अपना प्रभाव दिखा रही थी। बंगाल की खाड़ी के जो लोकल एरिया था जिनका असर राजस्थान के मध्य में आया था, तो जिसकी वजह से हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में मानसून की गतिविधियां सामान्य से ज्यादा रही। और इस बार जो मानसून की गतिविधियां ना तो कोई ज्यादा कोई बढ़िया या हम ये कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, और साथ में जो मौसम प्रणालियां हैं वो राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों से होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से हरियाणा के दिल्ली में मानसून कमजोर बना हुआ है। तो ये दोनों जो स्थितियां थी उसकी वजह से पिछले साल ज्यादा बारिश थी और इस बार मानसून की परिस्थितियां कम है। ठीक है सर, बिल्कुल। प्रदीप, आपका रुख करना चाहूंगी, अभी चंडीगढ़ में टेम्परेचर क्या है और आसपास के अगर हम जिलों का जिक्र करें तो क्या वहां पर भी मौसम सुहावना बना हुआ है? प्रदीप। जी बिल्कुल, देखिए छविष्का, यहाँ पर अभी जो है चंडीगढ़ के अंदर लगातार जो है बारिश हो रही है, सुबह से ही बारिश हो रही है। और कह सकते हैं कि ये बारिश जब हुई है, इस बारिश से मौसम में काफी बदलाव जो आया है, तापमान में जो है गिरावट जो है आई है, और उमस भरी जो गर्मी थी, क्योंकि गर्मी के अंदर तो कह सकते हैं कि जब धूप होती है अलग गर्मी होती है, लेकिन अब जो गर्मी होती है वो उमस वाली गर्मी होती है, जिससे काफी परेशानियों का जो है सामना जो है करना पड़ता है। तो लोगों को काफी परेशानियों का पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही बारिश जो सुबह से
शुरू हुई है उससे मौसम सुहावना हो गया है और उस गर्मी से राहत जो है मिली है। तो कह सकते हैं कि पूरे चंडीगढ़ के अंदर जो है बारिश जो है जारी है और मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से जो है राहत मिली है। और गर्मी की वजह से जो भी ऐसे स्थान थे जहां पर लोग घूमने पहुंचते थे वहां नहीं ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी, जहां की जैसे कि सुखना लेक है या फिर रोज गार्डन, रॉक गार्डन है, यानी कि जो ऐसे पॉइंट्स है चंडीगढ़ के जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है वहां पर भीड़ जो है इकट्ठा होना जो है कम हो गई थी। लेकिन अब जो जिस प्रकार से मॉनसून एक्टिव है तो लगातार जो है भीड़ तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है, लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तो कह सकते हैं कि और ये बारिश अकेले चंडीगढ़ में ही नहीं, चंडीगढ़ के नियर अबाउट का जो एरिया है वहां पर भी जो हो रही है और हरियाणा प्रदेश के कई जिलों के अंदर ये जो है बारिश हो रही और मौसम जो है सुहावना हर जगह हो गया। और खास बात ये भी है क्योंकि जो धान की फसल होती है उसके लिए बारिश की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जो धान की जो बिजाई का काम जो अभी चल रहा है तो किसानों के चेहरे भी हैं जो खिले हुए हैं, क्योंकि किसानों को जो है पानी जो मिल जाए समय पर तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी इसको कह सकते हैं मानी जाती है। क्योंकि जो फसल है अगर उसके अंदर बारिश का पानी जब लगता है तो वो उसकी जो कह सकते हैं कि गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है। और ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। विकास भी जुड़े हुए हैं करनाल से। विकास, अभी करनाल में आपने टेम्परेचर बताया, बारिश भी हो रही है, इसके साथ साथ किसानों को लेकर अगर हम जिक्र करें तो अब किसानों को फायदा होता हुआ नजर आएगा इस बारिश के बाद से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बताओ आपको सब इसका जानकारी दे दूं, जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी लगातार देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं कृषि विभाग भी लगातार किसानों को जागरूक करने का काम कर रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हल्का बूंदाबांदी हो रही है तो धान में बिजाई का सीजन चल रहा है और सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है। जिस तरीके से धीरे धीरे पानी की आवश्यकता पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो पानी की समस्या को बारिश जो पड़ रही है ये दूर करती हुई नजर आ रही है। और लगातार कृषि विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी खासकर तौर पर जारी की गई है। जिस तरीके से बारिश करनाल में देखने को मिल रही है उसके चलते पूरी तरह से जल भराव की स्थिति ना होने दे। अगर जल भराव की स्थिति है तो निकासी के लिए पानी की निकालने की व्यवस्था पूरी रखे, क्योंकि देखा जाता है कि अगर जल भराव की स्थिति ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं फसल को नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके लिए किसानों के लिए पता है कृषि विभाग लगातार मीडिया के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से और अपने जो उनके चैनल के माध्यम से कई एडवाइजरी जारी करता है। लगातार कृषि विभाग से जुड़े और जिस सिंचाई विभाग की बात करें तो लगातार धान में सबसे ज्यादा पानी रहता है उसकी नियमित अवस्था में ही रखे ताकि जो फसल है खराब होने से बचे जा सके। जी चलिए ठीक है, लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर चंद्रमोहन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब सर, इस मॉनसून की जो बारिश का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो ये अब कब तक एक्टिव रहेगा और अब कब देखा जाएगा कि क्या फिर से एक बार ब्रेक लगती हुई नजर आएगी या फिर कंटिन्यू हम देखेंगे कि बारिश होती हुई नजर आने वाली है? चलो एक बार फिर से चंद्रमोहन जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या एक बार फिर से मानसून पर ब्रेक लगेगी। प्रदीप के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। प्रदीप, देखिए अब ये मानसून एक्टिव जरूर हुआ है लेकिन हमने बीच में देखा कई बार मानसून पर ब्रेक लगी है। इस बार मानसून धीमी गति से भी चल रहा है, इसका असर खासा कई चीजों पर देखने को मिल रहा है। प्रदीप प्रदीप आवाज आ रही है आपको? प्रदीप, आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो प्रदीप, आवाज मिल रही है? बिल्कुल प्रदीप, देखिए सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि मानसून एक बार फिर से एक्टिव जरूर हुआ है लेकिन हमने बीच में देखा कई बार मानसून की बारिश में ब्रेक लगा। अब एक बार फिर से एक्टिव हुआ है, अब ना जाने कब फिर से ब्रेक लगे और उसके बाद फिर से लोगों को गर्मी झेलनी पड़े। इस बार मानसून काफी वीक रहा है जिसका असर कई चीजों पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसका देखिए, अगर हम बात करें मॉनसून की तो मॉनसून जो है कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो एक्टिव हुआ लेकिन बीच में कई ब्रेक उसके आए हैं और ऐसे में लोगों को गर्मी का जो है सामना करना पड़ा है। और औसतन देखें तो पिछली जो मॉनसून थी उसको मद्देनजर रखते हुए अब जो कह सकते हैं कि मॉनसून की गति है वो इस बार जो है कम रही है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी फिर से जो है एक्टिव जरूर हो गया है। और आज सुबह से ही लगातार बारिश जारी है चंडीगढ़ के अंदर। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है बारिश सुबह से ही जारी है, लगातार बारिश हो रही है और ये कह सकते हैं कि
मॉनसून फिर से जो एक्टिव हुआ है उससे काफी जो है कह सकते हैं कि गर्मी से राहत जरूर लोगों को लगातार मिली है, क्योंकि गर्मी जिस प्रकार से बढ़ रही थी तो ऐसे में उमस भरी जो गर्मी थी उससे राहत लोगों को मिली है, क्योंकि लगातार जो है अब जो गर्मी थी वो उमस वाली गर्मी थी और उससे जो है राहत जरूर मिली है। और चंडीगढ़ ही नहीं, हरियाणा प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो है गर्मी से राहत लोगों को मिल रही बिल्कुल, है। अब देखना होगा कि और खासतौर कितने दिन पर तक बारिश किसानों होगी को और कितना जरूर फायदा इसका और किसानों को और कितनी राहत लोगों को मिलती नजर आएगी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। विकास, देखिए एक बार फिर से लोगों को उम्मीद है कि ये बारिश अगर हुई है मानसून की तो फिर से एक्टिव रहे, अच्छे से बारिश हो ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले और किसानों को इसको फायदा होता हुआ नजर आए। जी बिल्कुल शविष्का, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही है और हल्का बूंदाबांदी की लगातार, और भारत विज्ञान के अनुसार भी हाई अलर्ट लगा है कि जिस तरीके से हल्का बूंदाबांदी होगी तो अपने जल भराव की कैसी स्थिति ना होने दे, अगर स्थिति होती है उसको निकालने के तुरंत प्रभाव से प्रबंध रखे, क्योंकि लगातार कृषि विभाग भी एडवाइजरी करता है, क्योंकि देखा जाए तो अब चरम सीमा पर है, जो बिजाई का सीजन है चरम सीमा पर है, कहीं ना कहीं अब उसका फल लगने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके तैयार है इसमें कहीं ना कहीं सिंचाई की जो मात्रा बनी रहे, नमी खेतों में नमी बनी रहे, इसके लेकर का खास विशेष ध्यान दे के साथ। जी शविष्का, बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए विकास और प्रदीप, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है, क्योंकि जलभराव की समस्या लोगों को देखने को मिली। दूसरी तरफ मानसून एक्टिव हो गया है तो कहीं ना कहीं किसानों को इससे फायदा होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है।